नमस्कार, सन ऑफ बंगाल पे आप दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त मैं अपनी पूरी टीम के साथ रानीगंज में हूँ। रानीगंज में एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं बैठी हूँ जो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक जाने माने एक दिग्गज नेता यानी कि रानीगंज टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव और वार्ड नंबर 37 के पार्षद रुपेश यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम रुपेश यादव जी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे राजनीति पे। जी हाँ, चूंकि पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है और खबरों में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत जगहों पे बहुत कुछ हो रहा है। तो आज हम रानीगंज के दिग्गज नेता तृणमूल कांग्रेस के रुपेश यादव जी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ नतीजे निकलेंगे। तो सबसे पहले कि पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या लगता है कि टीएमसी का क्या प्रभाव रहेगा? आप चूंकि रानीगंज टाउन अध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से आप हैंडल करेंगे? किस तरीके से तैयारियां चल रही है और जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है किस तरीके से काम कर रहे हैं? तैयारियां पूरी है, चुनाव घोषणा हो चुकी है और तृणमूल कांग्रेस केवल चुनाव के समय तैयारियां नहीं करती, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट लोगों के साथ रह कर के काम करती है। इसीलिए कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव घोषणा हुआ है, हमारे प्रार्थी अपना नॉमिनेशन करेंगे और हम लोग सभी सीटों पर, मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के और जिला परिषद के सभी सीटों पर हम लोग विजयी होंगे। अभी चूंकि कुछ जगहों से खबरें आ रही है, जैसा कि मुर्शिदाबाद, बीरभूम से खबर आ रही है कि वहाँ पे नामांकन के दरमियान में कुछ तोड़-फोड़ हुई है और कुछ इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे टीएमसी और माकपा के बीच में? देखिए, टीएमसी और माकपा के बीच में लगभग हजारों की संख्या में हमारे जिले में सैकड़ों, हजारों की संख्या में पंचायत बूथ है और उसमें से किसी एक बूथ पर हल्का झड़प किसी भी कारण से हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। और आज हम देख रहे हैं सेंट्रल मीडिया उसी को लेकर के दिन रात 24 घंटा पड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में बूथ है और उस बूथ से एक बूथ पर 999 बूथ पर कोई घटना नहीं घटी है। अक्सर इतने बड़े पृथ्वी पर कहीं न कहीं किसी न किसी बात पे, केवल चुनाव नहीं और दूसरे से समय में भी किसी न किसी बात पर नोक-झोंक होता रहता है। तो सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ नोक-झोंक होते ही रहती है। तो देखना है कि ज़्यादा है या कम है। यहाँ परसेंटेज के देखा जाए तो 1% भी नहीं है। तो ये 1% भी नहीं है, 1% से कम की संख्या को दिखाया जा रहा है और 99% को नहीं दिखाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की विषय है, क्योंकि आज जो भी सेंट्रल मीडिया है, जिसे हम लोग अपने भाषा में गोदी मीडिया कहते हैं, ये गोदी मीडिया एक पक्ष को, एक भारतीय जनता पार्टी विशेष करके, उसको ऊपर उठाने पर कैसे उठाया जाए, यहाँ लगी हुई है। ऐसे ही मीडियाओं का काम है कि इस तरह का एक अफ़वाह फैलाना कि यहाँ पर अराजकता है, लेकिन वास्तविकता धरातल पर यह है कि लोग आज अभी कई एक सौ बीजेपी के, कई एक सौ सीपीएम के लोग अपना नामांकन दाखिला कर चुके हैं पूरे जिले में। पूरे जिले में जब इतने नामांकन दाखिला हो चुका है, तो कहाँ पे संतरास है, कहाँ पे लड़ाई है, कहाँ पे झगड़ा है? अगर झगड़ा होता तो इन लोगों का नॉमिनेशन नहीं होता। नॉमिनेशन हो रहा है, इसके मतलब कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती है और हमारे नेता माननीय अभिषेक बंदोपाध्याय ने कह दिया है कि पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा और निर्वाचन के जैसा होगा। ये साफ-साफ उन्होंने कह दिया है। अभी अभिषेक बैनर्जी ने रानीगंज का दौरा किया था, तो क्या प्रभाव उनका इस दौरे से हुआ है और क्या लगता है, क्योंकि रानीगंज एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कुछ राजनीति को लेकर बहुत कुछ लोग अपनी किस्मत चमकाते हैं, बहुत कुछ सामने उभर कर आता है। तो क्या लगता है कि इस बार अभिषेक बैनर्जी के दौरे से रानीगंज पे क्या असर होगा इसका? रानीगंज पे निश्चित तौर पे असर होगा और असर हो भी रहा है।
हम लोगों ने देखा और आप सबों ने देखा कि जिस तरह से हमारे नेता के आगमन पर इस जिले के साथ-साथ हमारे शहर रानीगंज में भी लोगों का जो हुजूम उमड़ करके सामने आया, जो जो हम लोग स्लोगान दिए थे, हमारे नेता कहते कि नवो ज्वार, नवो ज्वार नहीं, ये जनो ज्वार में परिणित हो गया और जनो ज्वार रास्ते पर उतरा हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के समर्थन में, और इस समर्थन का लाभ तो निश्चित तौर पर दल और समाज को मिलेगा ही मिलेगा। भाजपा क्या धर्म की राजनीति करती है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में आपने कहा था कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। तो क्या लगता है? इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये केवल मैं नहीं, हर वो व्यक्ति कहेंगे कि भाजपा धर्म के नाम पर ही राजनीति करती है, धर्म की राजनीति नहीं। धर्म के नाम पे अपना राजनीति करती है और लोगों को धोखा देती है। अगर धर्म की राजनीति करते, अगर वो धार्मिक बात करते तो भी सही था। वो केवल धर्म के नाम पे अपनी गद्दी की राजनीति करते हैं और लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। और धोखा इस मायने में मैंने कहा था कि अगर उनको लगता है कि बजरंग दल धर्म को बचा लेगा, बजरंग दल धर्म को बचा लेगा, अगर उनको लगता है कि धर्म खतरे में है, तो उनके नेता अमित शाह अपने लड़के को बीसीसीआई का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था, उनको बजरंग दल का चेयरमैन बना देना चाहिए। क्योंकि उनको लगता है बजरंग दल धर्म को बचा सकता है, उनको लगता है कि धर्म खतरे में है, तो अपने बेटे को बीसीसीआई के चेयरमैन के जगह बजरंग दल का चेयरमैन बनाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि समाज में अराजकता फैलाने का काम करेगा, विभेद फैलाने का काम करेगा और अपने बेटे को, अपने घर के लड़कों को बीसीसीआई जैसे संस्थाओं का चेयरमैन बनाएंगे और हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज के लड़कों को उस्काया जाएगा कि धर्म खतरे में है, तुम झंडा लो और केवल राम धुन करो, ना स्कूल जाओ ना कॉलेज जाओ, राम धुन करो और नशे में धुत रहो। यही उनका फंडा है। धर्म की राजनीति नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं भाजपा के लोग। अभी उड़ीसा में एक बहुत ही दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है। 3 ट्रेन आपस में टकराई, हजारों लोग जख्मी हुए, ना जाने कितने ही लोग अपनी जान खो बैठे। इस ट्रेन हादसे की वजह कर हमारे रानीगंज शिल्पांचल में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं के जरिया एक शोक व्यक्त किया गया। तो ये जो ट्रेन हादसा था, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, हादसा का वजह, एक्चुअल वजह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कारण भारतीय जनता पार्टी है। कारण इसलिए भारतीय जनता पार्टी है, हमारे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिवंगत आत्मा जो लोग मारे गए, उनके प्रति मोमबत्ती जला करके श्रद्धांजलि दे सकता हूं, और वही रानीगंज शहर के भीतर किया। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने नहीं देखा कि कहां पर किस राज्य में हुआ है, उन्होंने लोगों की सेवा के लिए बालासोर तक पहुंची और उन्हें सेवा प्रदान करने की चेष्टा की। हमारे बंगाल से सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस वहां पहुंचा। जो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है दल का, किया। लेकिन हादसा का कारण हम लोग बचपन से देखते आए थे। रेलवे सबसे बड़ी संस्था हमारी भारतवर्ष की, जो लोगों को सबसे ज्यादा सेवा प्रदान करती थी। आज भी अगर उसे सुचारू रूप से किया जाए तो वो आज भी सेवा प्रदान करेंगी, लोगों को रोजगार देती थी। उस रेलवे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने के बाद रेल बजट अलग सेपरेट से हुआ करता था, जो हम बचपन से देखते आए थे। लेकिन ये सरकार बनने के बाद रेल बजट को ही खत्म कर दिया गया। अर्थात आप सोच सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद दिल्ली में रेलवे को कितना गुरुत्व देता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग डिजिटलाइजेशन, डिजिटल करके और उन्नत इतना होगा कि अब लोगों को एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा, दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा।
का, और ये बातें सुन कर के बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हम लोगों ने देखा क्या कि ऐसी दुर्घटना घटी जो सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना, सबसे बड़ी त्रासदी मानव जीवन के लिए भारत में हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में शायद कब लोग मारे गए थे, किस दुर्घटना में मारे गए थे, मैं अपनी इस इतनी लंबी उम्र में नहीं देखा है। ऐसी दुर्घटना भगवान करे और आगामी दिन कभी ना घटे। बस इतना ही कहूँगा कि इस दुर्घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच, भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में सरकार है, उसकी छोटी सोच कारण है। क्योंकि छोटी सोच मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से रेलवे को छोटे रूप में देखा गया, रेलवे बजट जो अलग से पेश हुआ करता था, उसे बंद कर दिया गया। रेलवे में स्टाफों की छँटनी की गई। रेलवे में आज भी जो खाली पद है, उस पर कर्मचारियों के नियोग नहीं हुआ है। ये सभी कारण हैं जिसके वजह से आज ये इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। इस दुर्घटना में बंगाल के भी कुछ लोग शामिल हैं। बंगाल के भी कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या योगदान रहेगा? हमारी नेत्री बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नेत्री वो भारतवर्ष की है, इसीलिए उन्होंने एक्सीडेंट होने के साथ, दुर्घटना घटने के साथ ही साथ बालासोर पहुंची, और उनके लिए पूरे भारत के लोग वहां जो भी दुर्घटना में हताहत हुए थे या घायल हुए थे, सब उनके लिए समान है और वो सबके लिए एक जैसी ही सेवा प्रदान की है। बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री होने के नाते बंगाल वासियों के लिए उन्हें जो करना था उसी दिन उन्होंने अपने मुख से अनाउंस की है और वो कर रही है। थे रानीगंज के टॉन अध्यक्ष और वार्ड नंबर 37 के पार्षद रुपेश यादव जी, जिन्होंने राजनीति से जुड़ी बहुत सारी बातें की, बहुत सारा खुलासा इन्होंने किया है। इसी तरह की राजनीति से जुड़ी हर तरह की खबरों के लिए देखते रहिए सन ऑफ बंगाल।